Good evening everyone. In last video we have learned how to change affirmative sentence of present indefinite into passive voice. And today we are going to learn how to change negative sentence of present indefinite into passive voice. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है, और आज हम नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना सीखेंगे. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू नो द स्ट्रक्चर by the help of which we have to change. So first we have to write object of active voice. After that we will write helping verb of present indefinite, which is, am and are. Then after we have to write not oblique never according to the sentence, according to the. After that third form of main verb. Then if there is other words in the sentence we have to write it followed by a preposition by, and in the end we have to write subject. तो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं, उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखना होगा. उसके अकॉर्डिंग हमें इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखना होगा. उसके बाद नॉट या नेवर वाक्य में जो भी आया हो उसको लिख देना है. फिर हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है मेन वर्ब के, और उसके बाद और अदर वर्ड अगर है तो लिख देना है. फिर बाय लिखना है प्रीपोजिशन के रूप में जो कनेक्टर का काम कर रहा है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट अपना है एक्टिव वॉइस का उसको लिख देना है. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. अर्पिता does not speak English. So the passive of this sentence will be, first we have to write object English. According to English, our new subject, we will use is as a helping verb, and after that not or never, then we will use never. Then after third form of main verb spoken. Then if there is no other word, so we will have to write by, and after, in the end subject Arpita. The next example is you never help that poor boy. So the passive will be object. First we have to write object that poor boy, that poor boy. According to that poor boy, helping verb will be is,
and after that we will use never. Then after third form of main verb helped. By and subject you. Here are some more examples. They never use milk for making butter and sweets. So the passive will be object milk is never used other for making butter and sweets. For making butter and sweets by subject they will change into them. The next example is she does not know us. Passive will be object us will be changed into we. According to we will use are. After that not. Then third form of verb no will change. Third form known. Other there is no other word. Then one thing I want to tell you that कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का नहीं किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. So here we will use to because with no we have to use to as connector. Known to she will change into her. So I will tell you that सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है एक्टिव वॉइस का. इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है मिल्क को हमने लिख दिया. उसके बाद मिल्क के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है. फिर नॉट या नेवर जो आया होगा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग हमने नेवर लिख दिया. उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है इस सेंटेंस में यूज तो यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड. अदर इस सेंटेंस में अदर वर्ड है अदर. उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट है दे तो इसको हमने देम में कन्वर्ट कर दिया है. नीचे वाले सेंटेंस को हमने बता ही दिया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अस को हमने वी में चेंज कर दिया. उसके बाद वी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब आर लिखा. फिर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट लिखा. उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नो है तो नोन लिख दिया. और नो के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. बाई का नहीं तो हमने टू का यूज कर दिया. उसके बाद सब्जेक्ट सी है तो हर बना दिया. सो टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पैसिव वॉइस. आज के वीडियो में हमने सीखा कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो हम शीघ्र ही लेकर के आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद माय चैनल अभियांजलि एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर एज वेल। थैंक यू।